हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में बहुत ही खास पॉइंट पर हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे? देखिए, लोग अपनी लाइफ में बदलाव तो लाना चाहते हैं, लेकिन वो सही ढंग से अपनी लाइफ में बदलाव बिल्कुल नहीं लाते हैं। अब इस बात का क्या मीनिंग हुआ? सबसे पहले तो जानते हैं कि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है और हर पल हर किसी में कोई ना कोई बदलाव आता है। हर इंसान अपने आप को बेहतर करना चाहता है और करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो लोग अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से बदलाव नहीं ला रहे हैं। मींस लाइफ में उसका एक अच्छा रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, लोग जो है सच से बिल्कुल हट गए हैं, सच्चाई से हट गए हैं। ठीक है, लोग बदलाव तो ला रहे हैं लेकिन टेम्परेरी बदलाव ला रहे हैं। ऐसा बदलाव ला रहे हैं लोग अपनी लाइफ में सिर्फ दिखावे के लिए। ठीक है, लोगों के दिखावे के लिए ही लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। कुछ हद तक ही ठीक है, ये सिर्फ दिखावे के लिए ही ठीक है, लेकिन लाइफ को जीने का ढंग सीखना है, आपको लाइफ को सच में जीना है, तो उसके लिए ये इतना खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे पर कुछ इस तरह की लीपा पोती करते हैं जिससे हम खूबसूरत दिख सकें। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो गर्ल्स होती हैं, जो वोमेन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं इस चीज में और बहुत ज्यादा टाइम अपने आप को बाहरी रूप से संवारने में लगाती भी है ना। कई कई घंटे लगा लीजिए, मतलब कुल मिलाकर उनका बहुत सारा टाइम अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में ही जाता है। वो क्या है? वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना। अब देखे होंगे कि 1000 तरह के प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन नहीं करते ये सब काम, ठीक है, मेल ऐसा नहीं करते, मेल भी करते हैं, लेकिन फीमेल जो है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट में जब आप एक सर्वे भी करेंगे या मार्केट में देखेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 90% प्रोडक्ट्स फैशन के वो फीमेल के ही हैं, और कंपनीज जो है 90% प्रोडक्ट फीमेल के ही बना रही हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक हो गया और कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट हो गए वो फीमेल के ही मिलेंगे, है ना। ठीक है, एक हद तक ठीक है, अच्छा है, कीजिए, लेकिन अगर आप उसी में डूब जाएं, है ना, और खुद को उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने आप को कुछ यूनिक समझने लग जाए, सुंदर समझने लग जाए, तो इससे क्या हो रहा है? सच्चाई तो कुछ और है। बिल्कुल आप जानते हैं इस बात को। आप जानते हैं कि आपकी सूरत कैसी है, आपकी स्किन कैसी है। हाँ, अगर आप अपनी स्किन के लिए, अपनी केयर के लिए कुछ चीजें यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप केयर कर रहे हैं अपने शरीर की, ठीक है। लेकिन अगर वो जस्ट दिखावे के लिए ही आप रोजाना ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड होता है सच से विमुख होना शुरू हो जाता है। वो सच को स्वीकार ही नहीं करता, उसको लगने लग जाता है धीरे धीरे कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं जैसा दिखता हूं। लेकिन पीछे की सच्चाई क्या है कि जिसमें आपने घंटों लगाए हैं तैयार होने में, घंटों डुप्लीकेट चीजें आपने लगाई हैं, अपने चेहरे पर लगा लीजिए और कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन रियलिटी तो आपको पता है ना कि सचमुच में हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कमी है, क्या नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा हर रोज हर बार ऐसा करने से क्या होता है कि माइंड में एक ऐसा बैठ जाता है कि वो जो बिल्कुल काल्पनिक चीजें हैं, जो डुप्लीकेट चीजें हैं, उन्हीं को सच मानना शुरू कर देता है। हम सच्चाई से बिल्कुल हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें पता होता है हम कैसे हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिससे कि आप यूज करें और आप पतला दिखेंगे, है ना। कुछ बहुत सारे टमी टेकर, पता नहीं क्या है वो, कि आप उसे पहनेंगे और आप थोड़े स्लिम नजर आएंगे।
तो क्या ये सॉल्यूशन सही है? आप क्या कर रहे हैं कि ठीक है दिखावे के लिए आपने पहन लिया, अब आपने उसका सॉल्यूशन तो किया, अपने आप में निखार तो जरूर लाए, बदलाव भी लाए, लेकिन बदलाव कैसा आ रहा है? ये आपको पता है कि आपकी बॉडी पे फैट है, तो आप उसे छिपा क्यों रहे हो? अगर उस आपको सॉल्यूशन करना है तो आप एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्यूशन करें, डाइट अपनी सही करें, अपनी बॉडी को ही परफेक्ट बनाएं, अपनी बॉडी को ही मेंटेन करें। अगर ऐसा आप बदलाव ला रहे हैं तो ये बदलाव बेस्ट है। लेकिन अगर दिखावे के लिए कि कुछ ऐसा पहन रहे हैं जिससे आप स्लिम दिखें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हजार तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगा रहे हैं। अगर स्किन हेल्दी रखनी है तो अच्छे से खाएं, है ना, अच्छे से उसकी केयर करें। तो जो नेचुरली जो चीज आपको मिलती है ना, नेचुरली जो बदलाव आता है, जो जेन्युइन तरीके से आना चाहिए, असलियत में वही बदलाव होता है। और वो बदलाव आपके अंदर एक कैसी पॉजिटिव एनर्जी डालेगा, वो आपके चेहरे पर अलग ही नजर आएगी। ठीक है, फोटोज हम लेते हैं, हमें पता है हमारी स्किन कैसी है, हमें पता है हमारी शक्ल कैसी है, लेकिन आप देखेंगे उनमें हम भी इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड है तभी ये चीजें सीखी हैं। देखेंगे कि फिल्टर लगाकर हम फोटोज लेते हैं ताकि हम सुंदर दिखें, बिल्कुल फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वीडियोस चेंज हो जाती हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम ये ऐसा? अब हमें वहां पर खुशी नहीं मिलती है, वाओ इतनी सुंदर फोटो आई है, इतनी सुंदर वीडियो क्लिक हुई है, लेकिन हम उसी चीज को फिर सच मानने लग जाते हैं। धीरे धीरे एक भ्रम पैदा हो जाता है, वाओ हम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच्चाई क्या है? उससे हम धीरे धीरे हट जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम ये चीज स्वीकार ही नहीं करते कि नहीं हम सचमुच में तो ठीक ठाक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सब है ऐसे ही हम है। नहीं, हम यूनिक समझने लग जाते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत समझने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस झूठी दुनिया में एंट्री कर गए हैं और उस झूठ को ही सच मानना हम शुरू कर देते हैं। और ये हरकतें हमारी बुद्धि की विकास को प्रॉपर रोक देती है, क्योंकि हमने झूठ को स्वीकार करना सीख लिया है, हमने सच से आंखें मिलानी छोड़ दी हैं। मेरा कहने का, इन सब बातों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सारी चीजों को आप एंजॉय करो, लेकिन अपने आप को इतना होश में रखो कि पल भर भी आपके अंदर ये चीज एंट्री नहीं करनी चाहिए कि हाँ यही सच है, ये झूठी दुनिया ही सच है। वो सच नहीं है, जो सच है हमेशा उसको अपने दिमाग में रखो। ठीक है, पल भर के लिए एंजॉय करो उन चीजों को, लेकिन उन्हीं को सच मानने लग जाओ। बहुत सारी गर्ल्स हैं कि बिना मेकअप के वो बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदत बना ली है अपने आप को दूसरे रूप में देखने की। अब बिना मेकअप के सिर्फ मैं खुद में ही रह सकती हैं, और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसा भी नहीं करती हैं। ठीक है, उन्हें आदत हो गई है खूबसूरत दिखो। ठीक है, तो ध्यान भी रखो कि हम जस्ट इन सब चीजों की वजह से खूबसूरत दिख रहे हैं, रियल में हम कुछ और हैं। अपने आप को इतना ही नेचुरल रखो कि जब कोई आपसे मिले तो आपको अजीब ना लगे कि देखा तो कोई और था, दिख कुछ और रहा है। इतना इस चीज पे अगर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट आप करेंगी तो आप अपने स्वाभिमान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप टाइम वेस्टिंग हो जाता है। अगर आप इसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका प्रोफेशन है, वो एक अलग चीज है बिल्कुल कि आपका काम ही यही है। लेकिन अगर आपका टारगेट कुछ और है, लाइफ में आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, कोई और मकसद है आपका, तो आप इन चीजों में ज्यादा टाइम अपना व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चीज सच है वो सच है, और नेचुरली रूप से अपने अंदर बदलाव लाएं। ठीक है, अभी चाहे यहाँ पर मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए ये बात हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैं एक दिन मेट्रो में थी,
तो मैंने देखा कि एक लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने लगभग कुछ सेकंड्स उसकी तरफ मैं देखती रही, बहुत सुंदर लग रही थी वो। तो मैंने सोचा कि वाह कितनी सुंदर है, क्या बनाया है खुदा ने। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसकी आईज में कुछ इचिंग होती है, वो एक छोटा सा प्यारा सा हैंकी निकालती है और अपनी आँख को ऐसे करती है। तो क्या करती है वो कि उसने वो आँखों में कुछ लगाते हैं, कुछ लगाते हैं वो आई बॉल टाइप में, लेंसेस कुछ लेंस होगा शायद, सॉरी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो वो लगाया हुआ था उसने ग्रीन कलर का, उसकी आंखें ग्रीन ग्रीन नजर आ रही थी। लेकिन उसने क्या किया, कुछ इचिंग हो रही थी तो उसने कुछ वो निकाला आंख से, तो वो निकले तो देखा उसकी आईज बिल्कुल हमारे आईज की तरह ही नॉर्मल थी बिल्कुल। लेकिन उस हरा वो लगाने की वजह से वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसकी आंखें, उसकी पलकें इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि उसकी पलकें भी नकली थी, उसकी आंखों के अंदर जो वो आई बॉल सा लगाया था वो भी नकली था, ठीक है, यहाँ तक कि उसने विग पहना था वो भी नकली था। फिर मेरी नजर गई उसकी नेल्स पे, उसने नेल एक्सटेंशन भी कराया हुआ था। तो वो अट्रैक्ट किया उसके उस लुक ने, पता नहीं कितनों को किया होगा। मैं एक लड़की हूं, मैं ही अट्रैक्ट हो गई तो ऑब्वियसली बॉयज अट्रैक्ट होंगे ही। अब एक चीज सोचिए, कोई भी इंसान उनसे अट्रैक्ट हुआ, अब जब सामने वाला अट्रैक्ट होगा तो उस लुक से वो अट्रैक्ट हुआ, वो लुक उनको भा गया। लेकिन क्या वो लुक परमानेंट रहेगा? नहीं ना, वो परमानेंट लुक नहीं रहेगा। लेकिन कभी ना कभी क्या, कुछ समय के बाद ही रियलिटी कुछ और होगी। जब रियलिटी कुछ और होगी तो भ्रम टूटेंगे, है ना। फिर जो पहली नजर में पहली बार मिलने पे जो सब चीजें हुई थी, जितना अट्रैक्शन हुआ था, जो इजहार होता है, तो वो बाद में क्या होता है, बाद में फिर दिक्कत होती है। आप देखेंगे कि जब कपल जो है डेट पर जाते हैं तो दोनों पक्ष के जो लोग हैं, लड़का भी और लड़की भी, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते हैं, एक दूसरे को दोनों बहुत भाते हैं। लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जो आप देख रहे हैं उनके पीछे पहले 4-5 घंटे लगे हैं वो लुक दिखाने के लिए। जो आप देख रहे हैं, जिसको आप खूबसूरत मान रहे हैं, नहीं, उसके पीछे 4-5 घंटे की 4-5 घंटे इन्वेस्ट किए गए हैं, तब जाके वो लुक निखर कर आया है। रियलिटी उसके बिल्कुल अलग है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है आप ये सब चीजें करें, लेकिन इसी चीज में जीने लग जाएं, इसी को सच मानने लग जाएं, ये आपकी लाइफ की तरक्की को प्रॉपर रोक देगा, आपकी मानसिकता को बैन कर देगा, ठीक है। मानसिक लेवल आपका डाउन हो जाएगा और ऊर्जा तो छीन होगी ही। जिस चीज में आप ज्यादा समय बिताएंगे उसी तरह की आपकी मानसिकता हो जाएगी, है ना। भक्ति करनी है तो रियल में अंदरूनी रूप से भी भक्ति होना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ दिखावे के लिए ही भक्ति नहीं होती। अगर आप भक्ति को एक कमरे में बैठ के, अकेले में बैठ के अपने ईश्वर से बातें कर सकते हैं, उनका ध्यान लगा सकते हैं, उनमें खो सकते हैं, तो आपकी भक्ति भी काम की है ना। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, दुनिया को क्या दिखाना है, दिखाओ जितना दिखाना है, रहो बिल्कुल, लेकिन अपने आप सच से मत भागो, अपने आप को तो धोखा मत दो। हम ज्यादातर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये गलत बात है। हम काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर दिया हमने, हमें कुछ और ही लगने लगा है, झूठ ही सच लगने लगा है, जबकि झूठ झूठ होता है, ठीक है। हम जो अपने साथ कर रहे हैं झूठ है, और उस झूठ को सच मान लेना हमारी लाइफ की तरक्की में बाधा बनता है, बहुत बड़ी बाधा बनती है। और हम अपने चित्त को भी शांत नहीं कर पाते हैं, हम अपनी ऊर्जा को भी ऊपर लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं। तो सबसे पहले जो सच है वो स्वीकार करना सीखिए, खुद से विमुख मत हो सच से, ठीक है। बस इतना सा ही मकसद था मेरा इस मैटर में बात करने का, ठीक है।